अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको बताऊंगी, ये देखिए चिकन पुलाव की रेसिपी। बिल्कुल बनानी बहुत इजी है। इस तरह के चिकन पुलाव बनाना घर पे बहुत तकरीबन आधा पौने घंटे में ये तैयार हो जाते हैं। चलें दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं चिकन पुलाव की रेसिपी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन पुलाव बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पाउडर, थोड़े खड़े मसाले, 1 कप दही और चावल जो कि मैंने पहले ही धो के भिगो के रख दिए हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 1 कप ऑयल लिया है, उसमें सबसे पहले 4 अदद आलू फ्राई कर लेंगे हम। आलूओं को हमने अच्छे से फ्राई करना है जब तक कलर ना आ जाए। आलूओं पे अच्छा कलर आ गया है। आलूओं पे अच्छा कलर आने के बाद हम इनको साइड पे निकाल लेंगे। आलूओं को अच्छा खासा गोल्डन कलर आ गया है। ऐसा गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। इसी तेल में हमने डालने हैं कुछ खड़े मसाले। इसमें तेज़पात, दालचीनी और ज़ीरा और काली मिर्च है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। मसाले जैसे ही फ्राई हो जाएं तो इसमें हम ऐड करेंगे बड़ी कटी हुई प्याज। स्लाइस में कटी हुई प्याज डालेंगे, उसको फ्राई कर लेंगे। प्याज के साथ ही हम ऐड कर देंगे मिर्च, 5 से 6 अदद स्लाइस में कटी हुई है सेंटर में से, और इनको फ्राई कर लेंगे। प्याज में अच्छा कलर आना शुरू हो रहा है। जब इस स्टेज पे आके हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 2 मिनट फ्राई होने देंगे। अच्छा, इस स्टेज पे आके ये अच्छे से फ्राई हो गया है। इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप दही और इसको इसके साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही हम ये मीडियम साइज़ की 2 छोटी टमाटो हैं वो ऐड किए हैं और इनको इसके साथ अच्छे से मिक्स अप करेंगे। और दही और टमाटर के साथ ही हमने ऐड करना है कुछ धनिया पाउडर और 1 चम्मच सौंफ, खुशबू के लिए। सौंफ ऐड करने से पुलाव में अच्छा टेस्ट आ जाता है, एक खुशबू बहुत अच्छी आती है। इनको हमें अच्छे से फ्राई करना है जब तक ये देखें ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। जब ये ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे गोश्त। ये मेरे पास गोश्त है 1 kg, वो ऐड करेंगे हम और इसको इसके साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। इनका जब तक अच्छी तरह से वाइट कलर नहीं आ जाता तब तक हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। चिकन का वाइट कलर बहुत अच्छे तरीके से आ गया है। इस स्टेज पे आके हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। पानी ऐड करके हम इसको पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट। पानी में अच्छे से बॉयल आ चुका है, ये तकरीबन 5 से 6 मिनट कुक हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने पहले गोल्डन ब्राउन किए थे आलू, वो, और इसको हम इसके साथ अब मिक्स करेंगे और इसको पकते हुए तकरीबन 2 से ढाई मिनट होने के बाद हम इसमें चावलों का पानी ऐड करेंगे, यानी कि 5 से 6 कप चावलों से डबल। और इसमें अब हम यानी कि इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। ये ऐड करने के साथ हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून भर के। पानी जैसे ही बॉयल होना शुरू हो जाए हम इसमें ऐड करेंगे बासमती राइस। ये मेरे पास बासमती राइस धुले हुए 1 kg, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद हम इसको हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट पकाएंगे। इसमें अब हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर रहे हैं।
स्टेज पे आके ये देखें इसका पानी बिल्कुल ऊपर ज़रा भी नहीं नज़र आ रहा, बिल्कुल लाइट लाइट सा हल्का सा नीचे है। इस स्टेज पे आके हम इसको कवर करके दम पे पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए और हमारी रेसिपी तैयार हो गई। इस स्टेज पे आके ये देखिए दम ओपन किया है, माशाल्लाह राइस हमारे बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। ये देखिए इनमें बहुत प्यारा कलर आया है माशाल्लाह। आप भी घर में ट्राई करें, बहुत इजी है ये बनाने, कोई मुश्किल नहीं है, आपको बहुत पसंद आएंगे। ये देखें इनकी फ़ाइनल लुक कितनी प्यारी आई है माशाल्लाह। दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।